हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया सब। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों एकदम मज़े में होंगे और आपकी तैयारी भी मज़े से चल रही होगी। और आपकी तैयारी बेहतर बनाने के लिए हम फिर हाजिर हैं एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हेडिंग ट्रांसफार्मर। आज इसी टॉपिक को जो आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछा जाने की संभावना रहती है, इसी टॉपिक को आज बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले बच्चों पता होना चाहिए आपको ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर वह होता है जैसे कि बच्चों ट्रांसफार्मर विद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज़्यादा किया जाता है। सरल भाषा में जैसे बच्चों ट्रांसफार्मर वह है जिसको हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, उसी को ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं बच्चों ट्रांसफार्मर का चित्र। तो ट्रांसफार्मर का चित्र बच्चों इस प्रकार है। ट्रांसफार्मर का चित्र बच्चों इस प्रकार है जैसे कि आप देख रहे हैं। ट्रांसफार्मर में एक होता है प्राथमिक कुंडली और दूसरा होता है द्वितीयक कुंडली। और आपको इस प्रकार से ही आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में चित्र बनाना है। आपको ये चित्र मैंने बहुत शांति से बनाया है इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। और आप इस चित्र को हम आपको रफली बनाकर दिखाते हैं कैसे इसको आपको बनाना है। ठीक है बच्चों, जैसे कि रफली देखेंगे तो आपको बच्चों ये ऐसा लगेगा कि पहले आप बच्चों यहाँ पे एक चौकोर बनाइए ऐसे। ठीक है बच्चों, चौकोर बना लिया। ठीक बच्चों, अब इसी में बच्चों एक और आप चौकोर बनाएं ऐसे, जिस प्रकार मैं बना रहा हूँ ये आपसे बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। अब इसी में बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ से और एक ऐसे लाइन खींचनी है। यहाँ से बच्चों ऐसे खींचनी है। अब इसमें जो बच्चों ये एक ये और एक ये और एक ये, यहाँ से 3 लाइनें खींचनी है ऐसी। ठीक बच्चों, इसी प्रकार आप लाइन खींचिए और यहाँ से बच्चों इस लाइन को इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। ठीक बच्चों, अभी इसको बच्चों ये जो आपको दिया है इसको और इसको बच्चों आप इसमें ऐसी ऐसी पट्टियाँ खींच दीजिए। ठीक बच्चों, ऐसी ऐसी पट्टियाँ खींच देंगे तो ये आपका ट्रांसफार्मर बहुत सरल तरीके से बन जाएगा। इसमें भी ऐसी ऐसी पट्टियाँ खींच दीजिए बच्चों। ये हम आपको रफली बना के दिखा रहे हैं तभी ऐसा बन रहा है। आप स्केल और पेंसिल का यूज़ करके बनाना। और इसमें बच्चों इसमें भी ऐसे लाइनियाँ खींच दीजिए। ठीक बच्चों, ये ऐसी लाइनियाँ खींचने के बाद इसमें बच्चों अब आपको यहाँ से एक ऐसे करना है और यहाँ से बच्चों ऐसे करना है। और इसमें बच्चों यहाँ से भी एक ऐसे करके यहाँ पे ऐसे कर देना और यहाँ से भी करके ऐसे कर देना। और इसी में बच्चों यहाँ पे आप ऐसे डोरियाँ खींच देना। ठीक बच्चों, ऐसे डोरियाँ खींच देना। और इस तरफ भी ऐसे बच्चों आपको एक बनाना है, ऐसे कर लें और यहाँ से बच्चों ऐसे कर लें। तो इसको ऐसे नीचे लिया है और यहाँ पे 1 मीटर लगा दें ऐसे करके। और इसमें भी बच्चों आपको ऐसे डोरियाँ बना देनी है। ठीक बच्चों, इस तरह से आपका ये ट्रांसफार्मर बनके तैयार हो जाएगा। मैंने आपको रफली तरीके से बता दिया जैसे ट्रांसफार्मर
बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसी में बच्चों यहाँ पे होता है ये प्राथमिक, ठीक है बच्चों, प्राथमिक कुंडली। ठीक बच्चों, ये होता है आपका प्राथमिक कुंडली, और इधर वाला बच्चों होता है आपका द्वितीयक कुंडली। ठीक बच्चों, ये आपका होता है द्वितीयक कुंडली। अब इसको बच्चों P से डिनोट कर रहा है और इसको S से। ठीक बच्चों, ये आपका रफली डायग्राम बनके तैयार हो गया। इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है और बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। अब देखते हैं जैसे इसकी कार्यविधि और सिद्धांत। जैसा कि चित्र आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा बच्चों, ऐसा ही चित्र आपको बनाना है। ठीक बच्चों, इसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन भी दे दिया। ये प्राथमिक कुंडली होती है, इधर द्वितीय कुंडली होती है। द्वितीय कुंडली को S से और प्राथमिक कुंडली को P से, और यहाँ पे मीटर होता है, और ये AC को DC में और DC को AC में कन्वर्ट करता है। ठीक बच्चों, अब देख लेते हैं इसका सिद्धांत। सिद्धांत बच्चों इस प्रकार है। सिद्धांत कहता है यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है, और ये DC धारा के साथ नहीं करता है। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं इसके प्रकार। ट्रांसफार्मर के बच्चों अब देख लेते हैं प्रकार। इसके प्रकार होते हैं ये बच्चों, कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। ठीक बच्चों, ट्रांसफार्मर कार्य के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऊंचाई ट्रांसफार्मर, नंबर 2 अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर बच्चों वह ट्रांसफार्मर है जो निम्न वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आपको लिखा है यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है, जैसे कि NS, ये आपका NS बड़ा है NP से। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार जैसे लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब देख लेते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर वह होता है बच्चों जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। जैसे कि बच्चों हाई वोल्टेज हो उसको लो में कन्वर्ट कर दे, उसको अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, और जो लो वोल्टेज हो उसको हाई में कन्वर्ट कर दे, उसको ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपचाई ट्रांसफार्मर कहता है यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है, जैसे NP बड़ा NS से। ठीक बच्चों, NP बड़ा NS से, जैसे हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको ट्रांसफार्मर के बारे में विधिवत रूप से बताया, ऐसे ही बच्चों आपको UP बोर्ड के प्रश्न पत्र में ऐसा क्वेश्चन आता है ट्रांसफार्मर से संबंधित, तो आप इसी प्रकार से लिखिएगा। और बच्चों अभी आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं। प्रैक्टिकल में आपको ट्रांसफार्मर का बनाने तो कहा जाए तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ध्यान करना होगा, और आपके वाइवा में इसी से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक बच्चों, अब इसी को बच्चों आप तब प्रैक्टिकल के लिए बनाएंगे तो इसको बच्चों आपको बड़े चार्ट पे बनाना होगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।